नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं परसेंटेज के बारे में। आज ये परसेंटेज की क्लास रहने वाली है 10th। तो ये क्लास 10th रहेगी, आज 10वीं क्लास है। इससे पिछली 9 वीडियोज जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं। सभी वीडियोज बहुत ही जानदार हैं, बहुत ही शानदार हैं। ये आप एक बार देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है। एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है। एक संख्या को 22.5% बढ़ाए जाने पर वह संख्या 98 हो जाती है। आपको बताना है वह नंबर क्या है। कैसे करोगे क्वेश्चन को, देख लीजिए। क्वेश्चन को कह रहा है 22.5 बढ़ाने पर 22.5% बढ़ाया जाता है। पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए 22.5% का अर्थ क्या होता है। देखिए, 2 की गुणा अगर मैं 22 में करता हूं तो 22 दूनी 44 और 1 45। इसका मतलब ये हो गया मेरे पास 45/200। काट के लिखेंगे तो आप कहेंगे, देखिए 5 से काटते हैं, 5 नहीं 45, और 5 से ये कटेगा मेरे पास 40 बार। यानी कि कोई संख्या 40 थी स्टार्टिंग में और उसको बढ़ा दिया गया है, 9 बढ़ा दिया गया है, और 9 बढ़ा करके वो कितनी हो जाएगी, 49। 9 उसमें जोड़ दिए गए हैं। जबकि वास्तव में वो कह रहा है कि कोई संख्या हमारे पास रही होगी और उसमें 22.5% बढ़ाने पर वह कितनी हो जाती है, 98। आप दोस्तों देख सकते हो, हमारे पास जो फाइनल संख्या है वो 49 है, जबकि फाइनल संख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 98 है, 98 है। तो आप देख रहे हो इसका 2 टाइम यानी कि 2 से गुणा करने पर 49 में 98 बन जाता है। तो उसी तरीके से अगर मुझे ओरिजिनल नंबर संख्या प्राप्त करनी है, ओरिजिनल नंबर बताना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 40 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जैसे ही मैं 2 में 40 से गुणा करूंगा तो ये मेरे पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 80। इसका मतलब प्रारंभ में वो संख्या कितनी रही होगी, 80 रही होगी, और उसमें दोस्तों 22.5% बढ़ा देने पर वह संख्या कितनी हो जाती है, 98 हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च कर देता है। यातायात का मतलब हो जाता है ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर देता है। ऐसा करने के बाद भी वो महीने में 1500 रुपए की बचत कर लेता है। आपको बताना है कि उसके एक महीने का वेतन कितना है। दोस्तों आप देख लीजिए, पहले वो 40% खर्च करता है, 40% के बाद वो 20% और खर्च करता है, 20% भी खर्च कर देता है, फिर 10% वो खर्च करता है मनोरंजन पर, और फिर 10% वो खर्च करता है भाई यातायात पर। और इतना सब कुछ खर्च करने के बाद उसका टोटल जो खर्च हो जाता है, आप कहोगे ये हो गया टोटल कितना, 80%। 40 और 20 60, 60 और 1 70, 10 80, 80% खर्च कर दिया। उसके पास अपने वेतन का सिर्फ 20% बचा है, यानी उसके पास कितना अमाउंट बचा है, 20%। और इस 20% को डायरेक्ट कहा है उसने कि 1500 रुपए के बराबर है, यानी उसके पास बचे हुए पैसे कितने हैं, 1500 रुपए। यानी 20% की वैल्यू अगर 1500 है तो आपको बतानी है 100% की वैल्यू। इसका 100 कैसे बना सकता हूं, 5 से गुना करके, 100 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैंने इधर 5 से गुना करी है तो मैं यहां भी 5 से गुना करूंगा, तो 5 से गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, 5 की गुणा जैसे ही 15 में करेंगे तो 15 पंजे हो जाते हैं 75, 75। यानी इसकी महीने की जो तनख्वाह है वो 7500 रुपए है, यानी 7500 रुपए है। और वो 7500 रुपए में से 80% खर्च करके अपने पास 1500 रुपए बचा के रखता है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके जरूर समझ में आ रहा होगा, और ये बेहतरीन क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है, मिस्टर एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। जनवरी 2011 में इन दोनों मदों में 17,600 रुपए खर्च उसने कर दिए। तो आपको बताना है उसके महीने का वेतन कितना था। सीधी सी बात है, बहुत ही ज्यादा आसान ये क्वेश्चन है। उसने कहा है 35% भोजन पर, 35% अगर वो भोजन पे खर्च कर रहा है 35%, और प्लस 5% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा है 5%, तो टोटल उसके जो है वो 40% तो खर्च हो जा रहे हैं, 40% उसके खर्च हो जाते हैं। और वो कह रहा है कि 2011 में उसने इन दोनों मदों पर, दोनों चीजों पर 17,600 रुपए खर्च किए।
एक महीने में उसने 40% खर्च करे और टोटल अगर अमाउंट की बात करें, पैसे की बात करें, तो 17,600 रुपये खर्च करे। आपको बताना है कि उसका प्रारंभिक या उस महीने का वेतन कितना रहा होगा। तो दोस्तों ये कह रहा है 40% की जो वैल्यू है ना, 40% की वैल्यू वो आपके पास है 17,600 रुपये। 17,600 रुपये, 40% की वैल्यू अगर 17,600 रुपये है, तो अगर दोस्तों मैं एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो 4% की वैल्यू इतनी रहेगी। और अगर मैं यहां से 1% की वैल्यू निकालूं, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए इस 1760 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। 4 से जैसे ही डिवाइड करूंगा, देख लीजिए, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, 1 बचेगा, फिर से 4 चौक 16 और ये 0, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 440। और मुझसे पूछा है 100% की वैल्यू, यानी उसकी पूरे महीने की इनकम। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं दोस्तों इधर 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और मेरे पास ये पैसे आ जाएंगे, यानी कि 40,000, या आप सीधा सीधा कह सकते हो 44,000 रुपए। यहां से दोस्तों उसके महीने की इनकम रहेगी 44,000 रुपए। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी जरूर आपके समझ में आया होगा। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कहता है। इसमें लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को देता है और शेष आय का 30% अपने छोटे बेटे को दे देता है, और शेष आय का, जो बची हुई शेष आय है, उसका 10% वो एक ट्रस्ट में दान कर देता है। इतना करने के बाद भी उसके पास 10,080 रुपए बाकी हैं। तो आपको बताना है स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे। ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप जो पैसा आपके पास बचा हुआ है उसको बराबर में रख दीजिए, यानी 10,080 रुपए उसके पास अभी भी बाकी है। और स्टार्टिंग में मान सकते हैं कि उसके पास x रुपए रहे होंगे। इस x का दोस्तों वो 20% अपने बड़े बेटे को दे देता है। अगर बड़े बेटे को 20% दे देता है, तो अभी भी उसके पास जो बचा हुआ पैसा है वो है 80%। x का 80% बचा हुआ है, लेकिन इस पैसे का भी 30% वो अपने छोटे बेटे को देता है। 30% छोटे बेटे को दे देगा, तब भी उसके पास कितना बचेगा, 70%। 70%। इतना करने के बाद भी दोस्तों वो 10% क्या करता है, ये जो बचा हुआ पैसा है उसका 10% वो क्या करता है, ट्रस्ट में दान कर देता है। 10% अगर वो ट्रस्ट में दान कर भी दे, तब भी उसके पास जो बचा हुआ पैसा रहेगा वो रहेगा 90%। और इस पूरे की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, 10,080 रुपए के, यानी बचा हुआ पैसा तो 10,080 रुपए है। यहां से दोस्तों एक जीरो से मैं इस जीरो को कैंसिल कर सकता हूं और 9 से मैं इसको कैंसिल करता हूं। देखिए 9 एकम 9, एक बार कैंसिल होगा, एक बचेगा, 9 एकम फिर से 9, फिर एक बच जाएगा, और 9 दूनी हो जाते हैं 18, यानी 112 बार ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर दोस्तों इन दो जीरो से मैं ये दो जीरो कैंसिल कर लेता हूं, तो मैं कैंसिल कर सकता हूं 8 से 112 को। देखिए 8 एकम 8, 3 बचेंगे, और 8 चौक 32, यानी 14 बार ये कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों इस 7 से मैं इस 14 को भी कैंसिल कर सकता हूं 2 बार, 7 दूनी 14। मेरे पास क्या बचेगा, यहां से x की वैल्यू मुझे निकालनी है। उधर मेरे पास 2 है, और ये 100 मेरे पास ये वाला और 100 ये वाला, ये दोनों के दोनों जो है वो उधर जाकर के मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 10,000 की गुणा 2 में करने से मेरे पास टोटल बन जाएगा 20,000 रुपए। यानी उस व्यक्ति के पास स्टार्टिंग में 20,000 रुपए रहे होंगे, या फिर यूं कह लीजिए उसकी इनकम जो थी वो 20,000 रुपए थी, और उसने दान करने के बाद अपने बड़े बेटे को और छोटे बेटे को दान करने के बाद भी उसके पास कितना बचा हुआ था, 10,080 रुपए उसके पास बचे हुए थे। तो ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और शेष 3% दान पर खर्च कर देता है। वह इन दोनों ही उद्देश्यों पर 2310 रुपए खर्च करता है। आपको बताना है उसका मासिक वेतन कितना है, यानी कि उसकी मंथली इनकम कितनी है। सीधी सी बात है, 30% वो भोजन पर, 30% वो भोजन पर प्लस 3% वो दान पर खर्च कर देता है, और टोटल मिलाकर के वो खर्च करता है 2310 रुपए। तो आपको तो सिर्फ ये बताना है कि टोटल जो है उसकी इनकम कितनी है। दोस्तों आप देख सकते हो ये है हमारे पास 33%। इस 33% की जो वैल्यू है वो है 2310 रुपए के बराबर। यानी यहां से अगर 1% की वैल्यू निकाली जाए तो आप कहोगे 231, साथ में 0 अपॉन में 33, और मुझे यहां से वैल्यू निकालनी है पूरे 100% की। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां भी दोस्तों मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
33 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं, देखिए पहले मैं इसको 3 से कैंसिल करता हूं, 3 से ये कटेगा कितनी बार, 11 बार, और 3 से ये कितनी बार कटेगा, 3 सत्ते 21, 2 बचेंगे, फिर 3 सत्ते 21 यानी कि 770 बार, और 11 से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 11 कम 11, 11 सत्ते 77 यानी कि 70 बार। तो यानी कि 100 की जो वैल्यू बचेगी मेरे पास आ जाएगी 70 गुणा 100, और 70 गुणा 100 मेरे पास हो जाएगा 7000। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में उसके पास 7000 रुपए थे, या फिर यूं कह लीजिए उसकी मंथली जो इनकम है वो 7000 रुपए है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि और फिर 20% की वृद्धि होती है। आपको बताना है यदि उसका वस्तु का अंतिम मूल्य 33 रुपए है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना रहा होगा। कैसे बताओगे? देखो 10% की वृद्धि होती है पहले और फिर होती है 20% की वृद्धि। जब भी इस प्रकार से वृद्धि होती है परसेंटेज में तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है सक्सेसिव वाव लगा सकते हो, ओवरऑल वृद्धि इससे पता चल जाएगी। कैसे? 10% प्लस 20% प्लस 10 गुणा 20, ये परसेंटेज में ही है और अपॉन में 100। यहां से दोस्तों आप देखोगे तो 30 प्लस दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, आपके पास ये बचेगा 2, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 32% की वृद्धि हुई। और इस 32% की वृद्धि होने के बाद वस्तु का जो अंतिम मूल्य है वो है 33 रुपए। यानी कोई भी चीज पहले 100 रुपए रही होगी, वृद्धि होने के बाद 132 हो गई होगी, तो 132 की वैल्यू दी गई है 33 रुपए। और आपसे पूछा गया है कि स्टार्टिंग में यानी 100 की वैल्यू उसने पूछा है। अगर 132 की वैल्यू 33 है तो आप यहां से 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप कहेंगे 33 बटे 132। और दोस्तों आप निकालना चाहते हो 100 की वैल्यू तो आप यहां 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से ही मल्टीप्लाई आपको यहां भी करनी पड़ेगी। ये आप कैंसिल कर लीजिए। कैसे कैंसिल कर सकते हो? अगर मैं इसको 11 से कैंसिल करता हूं तो देखिए 11 तिया 33, 3 बार कटेगा, और 11 से ये 11 ही कम 11, 11 दूनी 22, 12 बार कट जाएगा, और 3 चौक 4 बार कैंसिल हो जाएगा। 4 से दोस्तों आप इस 100 को कैंसिल कर सकते हो 25 बार। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में वो नंबर रहा होगा 25, जिसमें परसेंटेज बढ़ने के बाद 2 बार परसेंटेज बढ़ी है और उसके बाद वो 33 हो जाती है। यानी स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर जो था इसका आंसर रहेगा वो 25 रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सटीक आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत में वास्तविक परसेंटेज में क्या परिवर्तन रहा होगा। तो दोस्तों आप देख लीजिए फिर से 25% पहले घटाया जाता है, यानी आप इसको पहले लिख सकते हो माइनस के 25%, और फिर बढ़ाया जाता है कितने परसेंट? आप कहोगे 20% बढ़ा दिया जाता है। चलिए 20% बढ़ गया। इसको निकालने का तरीका मैंने आपको सक्सेसिव बताया हुआ है। आप क्या करते हो? a प्लस बी फिर प्लस a इंटू बी करते हो और अपॉन में कर लेते हो 100। अब चूंकि 25% तो घटाया गया है इसलिए ये क्या हो जाएगा? माइनस। उसके बाद दोस्तों अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखिए यहां से मेरे पास बचेगा माइनस के 5, ये माइनस रहेगा। इसको कैंसिल कर सकता हूं 5 बार, और 5 से 25 को कैंसिल कर सकते हैं 5 बार, यानी यहां पर भी 5 ही आया। ये मेरे पास कितना है? 5, और ये भी कितना है? माइनस के 5। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो माइनस के 10% का मुझे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो 10% का नुकसान, यानी कि माइनस में है तो 10% का क्या होगा? नुकसान होगा, डिक्रीजिंग होगा 10% का। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इसका सटीक आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने परसेंट की वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को देख लीजिए। सपोज करें पहले मजदूर को 100 रुपए मिलते थे और 100 से अब उसकी सैलरी 20% कम हो गई, तो यानी कि 80 हो गए। तो आप देख लीजिए कितने रुपए की कमी आई है। आप कहोगे 20 रुपए की कमी आई है, और ये कमी कितने पर आई है? 80, और इंटू में 100, क्योंकि जो उसकी नई सैलरी है वो 80 है और आपको 20% बढ़ाना है, 20 बढ़ाने हैं। तो आप क्या करोगे? एक जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो 4 बार, और 4 से जैसे आप 100 को कैंसिल करोगे तो आपके पास आएगा 25%, यानी कि मजदूर की इनकम को दोबारा से फिर से 100 रुपए लाने के लिए 25% उसे इनकम को बढ़ा